कैमरा जाकिर भाई को दो, और आप जब दिखोगे नहीं तो फिर क्या ये हमारे बातें हो रही है। जाकिर भाई आखिर इतनी बातें हो रही है आर्यन से, आर्यन कौन है वो भी तो पता होना चाहिए हमारे भाइयों को। बिल्कुल भैया के बारे में क्या कहूँ, उस टाइम से हम लोग मस्ती मतलब जब हम लोग सेट पे मिलते हैं इतना हम लोग मतलब इंजॉय करके काम करते हैं कि भैया मतलब प्रेशर ही नहीं पता चलता कि काम का भी प्रेशर या फिर हैक्टिक शेड्यूल है, कुछ भी हंसते खेलते काम सब सारा निकल जाता है। सबसे अच्छा काम तभी होता है बिल्कुल जब आप ना काम का बोझ नहीं ढो रहे होते। एक बहुत अच्छी घटना है, बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि एक ना हमारे यहाँ गायक थे, तो बोले कि हमारे भैया को, कवि जी को, कि भैया हमको भी तो कैसेट गवा दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं इस बार दिल्ली जाऊंगा तो बात करूंगा। तो दिल्ली गए तो एक कंपनी थी, चंदा कैसेट नहीं, रामा कैसेट, हाँ रामा कंपनी थी। उसमें विजय भैया की रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा। तो कवि जी ने बात किया वो मालिक से कि सर एक तो मेरा ये छोटा भाई है दिनेश, और एक और हमारे गांव के सिंगर है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक होली का कैसेट गवा दें। तो बोले गवा दो। वो बुलाया उसको, वो जो अपना ट्रैक बना है वो उसी ट्रैक पे ले लो, ये लोग का भी ले लो। तो बुला लिए गए वो जो गायक थे। अच्छा। और वो आ गए उसके बाद, और बहुत अच्छे सिंगर, मतलब इतने अच्छे सिंगर कि गाते थे ना तो मजा आ जाता था उनका सुन के। हम लोग ऐसे देखते, हाँ ऐसे देखते थे भैया कैसे आवाज ही आपकी कैसे निकलती है। ठीक है भैया। और एक तो हम लोगों को स और श में अंतर नहीं पता था, और ना ही हमारे टीचर लोग को पता था, जो हमको पढ़ाए थे वो ही होता था। भले हम कलकत्ता में पढ़े, पर जो टीचर थे ना हमारे स्कूल के, वो लोग भी यूपी के ही थे, बिहार के ही थे। तो वो लोग भी ग्रामर वही था सब। घोड़ा सड़क पर फड़ाक दौड़ रहा है। लगरते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, ऐसे पढ़ाते थे हम लोग। लगरते चले जाएंगे, अब पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, और घोड़ा सड़क पर पराक दौड़ता है। हम लोग को स में अंतर नहीं पता था। और वो जो आदमी थे जब वो गाते थे कि कोई गाना आया था उस टाइम पे, और बहुत अच्छा गाते थे वो, उसमें कुछ श का था भाई, कि किसी की याद सताए शराब पी लेना है। तो वो श बोलते थे, हाँ हम लोग को पता नहीं चलता था कि ये आदमी क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत कुछ अलग लग रहा है यार। हाँ शराब। तो वो आ गए, अब जल्दी तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वो आ गए दिल्ली, और उनको स्टूडियो में बोल दिया गया कि चलिए आप गाइए। और मॉनिटर वाले रूम में मैं बैठा हूँ, कवि जी बैठे हैं, और वो गा रहे हैं। होली का गाना था, तो गाते आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक, एक गाना आया घर में छोरी बा बाहर छोरा बा, घर में छोरी बा बाहर छोरा बा। ये अपना तो जैसे बोलते हैं कि स्टूडियो में बोला, हाँ रेडी सर 1 2 3 4। तो बोलते घर, फिर से दो, फिर 1 2 3 4, घर में छोर, नहीं, फिर से। तो एक लाइन हो गया, रिकॉर्ड हो गया। आइए आराम से, बस 2 मिनट, एक बहुत कमाल की बात है जो आप भी सुन लीजिए। तो ये राम सर हैं, तो वो एक लाइन ना सही गा लिए, उसके बाद तब तक वो मालिक भी आ गया उधर ही स्टूडियो में। तो ये बजाए, हाँ सर रेडी टेक करेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं,
भाई साहब वो जो एक लाइन ठीक हमने गा दिया था वो रख लीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा बोझा उतरता रहेगा। बोलता है कौन से गाने को बोझा बोल रहा है। जो गा दिया उसको रख दीजिए भैया, थोड़ा बोझा हल्का होगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो कवि जी को लुक दिया वो मालिक, कौन है भाई ये? नहीं सर हो जाएगा, थोड़ा पहली बार गा रहे हैं तो थोड़ा डर रहे हैं और आप तो चले ही जाइए नहीं तो वो और नहीं गा पाएंगे। और उनको पता भी नहीं होना चाहिए कि मालिक भी आ चुके हैं। उसके बाद वो गाना किसी तरह कैसे कैसे करके पूरा हुआ। हाँ मतलब हुआ, लेकिन वो होने में क्या क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। उसके बाद जब शाम को खत्म होने के बाद सब हम लोग बैठे खाना खाने, हम कभी जो तो हाँ भाई ये भाई का खुफिया दरवाजा है, खुफिया दरवाजे से कुछ आएगा। क्या माल रेडी है कुछ? वाह थैंक यू, वाह बनाइए बनाइए असलम भाई, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा लेते रहिए आप। हाँ लीजिए 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 ना। सीन नंबर 17 का नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, अब नहीं 17 नहीं होगा। तो मंजूर सर है क्या? नहीं 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 नहीं, बस चलिए रहे। मैं एक्चुअली बुलाने नहीं आया हूँ। अच्छा तब ठीक हो, नहीं तब ठीक है। मैं दूसरी बात कहने आया था। सर उसके बाद ना जब हम लोग खाना खाने बैठे तो गायक जो थे वो क्या बोले, कवि जी अगर मैं कभी आपको कहूँ कि मेरा एक कैसेट गवा तो जूता निकाल के हमको मारिएगा। बोले कि स्टूडियो में हमको लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, उधर घुटन हो रही थी मुझे, मेरे को लगा था मैं क्यों आया हूँ यहाँ। तो ये होता है कि आप बोझ समझ के उतार रहे हैं बोझा, और एक होता है कि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, जो हम लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। हाँ सर करेक्ट। हाँ तो जब हम लोगों को कोई, आप किसी दिन देख लीजिए, चाहे आप 12 बजे रात तक कीजिए जी जी या सुबह 5 बजे तक वही कीजिए, एनर्जी रहती है। जैसे आपका होगा कि अब हम लोग को करना है, तो वो सीन को लगता है कि यही तो बड़ी मुश्किल से हमको मिला है जो हमको चाहिए था, जो चाहिए था। और उसको जो मतलब एंजॉय करके काम होता है, तो इसीलिए काम अच्छा होता है ना। बिल्कुल, और इसीलिए जैसे भैया ने बताया कि जो सिंगर महोदय थे बोझा समझते थे, तो वही चीज भैया का कहना कि आप लोग सीख के आइए और स्टडी बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए, जो कि जितने भी सारे लोग मुझसे हाँ नहीं तो लगेंगे बोझा उतार। समझ गए। और बहुत मतलब अभी हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग कितना मस्ती करते सेट पे, इतना अच्छा लगता है काम करके, स्पेशली भैया के साथ। बाकी फिर कभी जैसे मौका मिलेगा मैं भैया से रूबरू कराता ही रहूंगा। हाँ। और वैसे ही मस्ती और भी सारी देखनी है। और देखिए ठंडी के टाइम में हमारे जो असलम भाई हैं वो एकदम मटर और आलू ताजा ताजा एकदम सीजनी। हाँ एकदम बना के रोज इधर से एक दरवाजा है इनका। खुफिया दरवाजे मैं से इधर लेटा रहता हूँ, आया हूँ सीन करके आराम कर रहा हूँ, तब तक ठक 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 मैं समझ जाता हूँ असलम भाई कुछ बनाया। हाँ भाई भैया दुबई का कहवा पियेंगे? ये क्या होता है? लाओ। ये ऐसे ही मस्ती वाली वीडियो देखने के लिए हमेशा बने रहे मेरे चैनल पे। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार मेरे भाई को आर्यन को दीजिए। और आगे भी जब हम कोई फिल्म करते रहेंगे तो इस तरह का कोई मजेदार किस्सा आपके लिए। और ये एक्सक्लूसिव था, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं। क्योंकि वो चीजें करे मुझे पता है कि सिर्फ मेरे सामने निकल सकता है, के साथ में निकल सकता है। कोई भी रिपोर्टर आ जाए वो इस चीज नहीं निकल सकता। रिपोर्टर लोग तो अलग ही होते ना। रिपोर्टर लोगों का तो कमाल देखना कभी आप, कि जैसे उन्होंने सवाल पूछा, हाँ भैया पहले आप खाली एक्टिंग करते थे और अब आप राजनीति में भी आ गए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं तो आपको कैसा लग रहा है? अब पूछ लिए भाई, तो अब सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो तब तो बोलेगा। ये अब इनका खत्म हो गया ना, उसके बाद अपना ये बोल रहा है कोई रिएक्शन नहीं, ये अपना 2 लाइन बोला 3 लाइन
अच्छा भाई, लगा जो भी है। हाँ भाई सवाल पूछो, आंख में आंख डालो ना इधर तो जवाब इधर से आएगा ना। पूछ के घूम गए तुम उधर। ये फोटो चलिए, खींचने thank के you लिए so बोलते much। रहता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। प्रणाम, सभी को प्रणाम।